हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3:30 बजे से और अपने स्टडी के साथ। कभी हार नहीं मानना है, बस लगे रहिए और लगे रहना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। जो अभी मैं आप लोग को डिटेल में बहुत सारी वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ, उससे पहले कुछ आप लोग के कमेंट थे जो आप लोग मेरा वीडियो देख के मोटिवेट हुए। और हार तो एकदम मानना ही मानना नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहें कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बात की बात है। मतलब 2022 का एग्ज़ाम आज तक फंसा है, एग्ज़ाम तो होगा ज़रूर। और साथ साथ न्यू वैकेंसी भी आ रही है, जैसे देख रहे होंगे LT ग्रेड का न्यूज़ आ चुका है कि वैकेंसी 10,000 करीब आ रही है, जो 15 या 20 फरवरी तक नोटिफिकेशन शायद आ जाए। जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग, अखबारों में तो ऐसे ही आता रहता है। बाकी ऐसे तो दिखा रहा है 10,000 करीब वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उसमें एक बदलाव हुआ, जो LT ग्रेड में BEd नहीं चाहिए होता है, अब उसमें BEd लागू हो चुका है। वही प्रॉब्लम अब TGT के लिए है कि शायद इसमें भी टेट या सीटेट लागू कर दे। जो पहले ही मैं बता रही थी कि मतलब बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या पता इसमें भी कर ही दे। जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आता है तब तक कुछ भी मतलब पता नहीं रहेगा। TGT का तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन LT का जो है उसके लिए BEd क्लियर कर दिया कि BEd चाहिए ही चाहिए। जो LT ग्रेड का आएगा, GIC का आएगा, ऊपर से अभी TGT PGT मार्च तक वो भी आएगा। जो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, और कुछ लोग जो बोल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम तो 2025 में ज़रूर होगा, भले ही अप्रैल में हो या ना हो, लेकिन होना है, तय है कि ये 2025 में ही क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन भी दिला देगा। आगे या पीछे होना तय है, क्योंकि 26 में वैसे भी चुनाव आ जाता है, 26 या 27 में है, तो ये क्लियर कराएगा। 2022 का है, और ऊपर से अभी न्यू वैकेंसी भी आ रही है बहुत सारे, तो सब कुछ होगा, सब क्लियर होगा। बस हमें पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखने हैं। और आप एक लोग ने कमेंट करा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी एज चाहिए होती है, तो उसके लिए आप नेट वगैरह क्वालिफाइड कराएंगी तो एलिजिबल रहेंगी, और उसके लिए 40 ईयर एज रहता है। तो फिलहाल अभी इतना ओवर एज कोई नहीं हुआ होगा, फिल कर सकता है अगर नेट क्वालिफाइड है। नेट के लिए तो वैसे भी शायद 32 ईयर एज रहता है, और मतलब JRF के लिए 30 से कम ही रहता है। तो आप मतलब अगर दे लिए होंगे तो ठीक ही है, नहीं दिए होंगे तो अगर करने की ट्राई करेंगे तो ज़रूर दीजिए। और पढ़ाई तो आप लोग मन से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ही होगा, और ऊपर से बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कब पढ़ोगे कब नहीं पढ़ोगे, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए टाइम भी तो एकदम सूटेबल होना चाहिए कि एकदम शांति माहौल मिले, अच्छे से पढ़ सके। इसलिए मैं अपना सुबह सुबह जगती हूँ कि ये टाइम मेरे को एकदम मतलब शांति वाला दिखता है और सेफ दिखता है। ऐसे है कि रात में भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी लेट बच्चे सोते हैं तो लेट उठ के जाओ पढ़ने, तो वो भी मतलब आलसपना आ जाता है, बेड में घुस जाओ। तो इससे अच्छा है कि सुबह एक बार निकलो और आराम से पढ़ते रहो, काम वाम में भी लग जाओ, सब कुछ क्लियर रहता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब पढ़ सकते हैं। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो कितना सिलेबस कवर करे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी आइडिया मिले कि आप लोग कितना पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं। फिलहाल मेरा तो जो पढ़ती हूँ वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बोलते हैं डेली टारगेट शुरू कर दीजिए, तो मैं टारगेट फ़िलहाल नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे मतलब एकदम नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि पहले खुद का कर लो तब दूसरों को बताना। तो मैं अभी दूसरे के मतलब फोकस नहीं करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ बस वही दिखा देती हूँ, बहुत है। उसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ता है। जब भी सिलेक्शन हो जाएगा मैं सब कुछ बताते चलूँगी, कैसे करी क्या करी। अभी तो फ़िलहाल अपने पढ़ लिया जाए। जो अभी मैं ये देख रहे होंगे PDF वगैरह, ऐसे मैं पढ़ डाली थी एक बार, लेकिन इस बार मैं सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ, तो हाईलाइट करके पढ़ रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, एकदम रिवीजन करना है, याद एकदम इसको करना है, और होता है कि आगे का पढ़ो तो पीछे का भूलता जाता है। आप लोग कमेंट भी करते हैं ये रियल है, भूलता जाता है, लेकिन वही है, हमें उसका रिवीजन करना रहता है बार बार। तो वही मैं एक बार घर से जब भी पढ़ी थी तब पढ़ के आई थी, अब फिर इसके बाद अभी पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ। लेकिन फिर मैं वीडियो भी देख ले रही हूँ। और रही बात बैच का, तो बैच मैं किसी का नहीं ली हूँ, टेक्स्ट बुक से ही मैं मॉक के लिए ली हूँ। तो अपना थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मॉक वगैरह का। और उसका लेवल कैसा है, तो लेवल उसका फ़िलहाल जो मॉक है या फिर प्रीवियस ईयर कह लो, मैं जब भी देना शुरू करी देखी मतलब सारे स्टेट का मतलब उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं और कुछ नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी पूर्वालोकन या किसी से करेंगे तो वही है। और मॉक टेस्ट जो है अभी तक फुल अपलोड नहीं है, मुझे लगा कि मॉक में करके डालें, वो मॉक में करके डालें कि मॉक है, लेकिन मॉक नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे स्टेट का। और मतलब प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन जो फुल लेंथ है वो कम से कम 8-10 है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा तो हम अपने से खुद गूगल पे ढूंढ के या फिर बुक से लेके कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल अगर परचेज करना हो करिएगा, नहीं तो फिलहाल मेरे को तो अभी सही नहीं लग रहा है। जो मैं ले ली हूँ तो ले ही ली हूँ, और बाकी अभी आप लोग की मर्जी। और रही बात, मैं बुक से ज़्यादा पढ़ना बेटर समझती
करती हूँ तो मैं बुक से ही अपना करती हूँ, और बुक के लिए मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से ही ऑर्डर करती हूँ। जो आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से करी हैं, तो मैं फिंगर टिप्स करी हूँ। देखती हूँ, बहुत टाइम ले रहा है आने में, अभी बहुत टाइम है उसको आने में, जब भी आ जाएगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये जो मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, जो ह्यूमन का सारा बॉडी पार्ट या फिर उनका एक्सक्रीशन, श्वसन, रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सारे के सारे ये टॉपिक हमें पढ़ने ही पढ़ने। तो ये मैंने सब के सब खान सर से पढ़ा हुआ है, मतलब उस समझ में आता है। ऐसा नहीं एकदम पूरा वो पीजीटी लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन एग्जाम जो अदर सारे हैं, जीएस वगैरह जिसमें सारे रहते हैं, उन सब एग्जाम का पढ़ाए हैं। लेकिन होता है ना कि समझ में आ जाता है, तो कुछ समझ में आएगा तो कुछ ही पॉइंट हमें अलग से पढ़ना है, तो वो हम पढ़ लेंगे, बुक में देखेंगे तो हमें एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि फुल नोट्स एकदम वो दिए हैं, नोट्स वो दिए हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पीजीटी के लेवल के नहीं। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स बहुत यूज़फुल है, तो वही मैं पूरा एकदम थियरी पढ़ने के बाद फिर मैं पीवाईक्यू भी लगा रही हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए मेरे को सही लगता है। बाकी थोड़ा बहुत अदर मुझे और तैयार करना है उसमें, तो वो पीवाईक्यू करते करते हो जाएगा। इतना मतलब कॉन्फिडेंस रख के चलना है, अपने आप को मोटिवेट रख के चलना है तो ही होगा। अगर पहले से ही हम नेगेटिव में एकदम जिए और सोचते रहे कि हाँ बहुत कम सीट है, नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी इतने भी पढ़ने वाले लोग नहीं है, सारे के सारे मैरिज लेडीज़ ही हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म फिल किए हुए इतने में सोच सकते हैं कितने लाइफ, मतलब लोगों की लाइफ चेंज हो गई होगी। सब मैरिड होंगी और सब बच्चों के साथ ही तैयारी कर रहे होंगे। लेवल यही है सबका, हम लोग का ही लेवल है सेम। तो डरना नहीं है और सोचना नहीं है कि कंपटीशन बहुत हाई है या फिर सीट बहुत कम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मिल पा रहा है। ये नेगेटिव अपने मन में लाना ही नहीं है। जो सेम मैं आप लोग के साथ सिचुएशन अपना भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी कमेंट करते हैं कि 2 बच्चों के साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा भी सेम वही है। और अपना जो काम है वो तो हमें करना ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। तो इधर मेरा घर का काम सारा हो चुका है, जो सुबह का बच्चों का नाश्ता पानी, जो अपना थोड़ा बहुत दूध वगैरह पिए, रेडी कर दी बेटी को, उसको मैं छोड़ के आई। फिर घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगाई, नहाई धोई, कपड़े वगैरह धो के डाल के फिर अभी बेटे को लेके जा रही हूँ। जो इतना सारा काम करके अभी मैं छोड़ के आ जाऊँगी तो फ्री हो जाऊँगी अपने पढ़ाई के लिए। और फिलहाल आज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, कोल्ड बहुत तेज़ों वाली कड़क वाली हो गई है, जिसकी वजह से एकदम ठंडी लग रही है मुझे। जो देख रहे हो इतना भी तेज़, मतलब धूप तेज़ है लेकिन फिर भी मेरे को ठंडी लग रही है, तो मैं पहन के ले जा रही हूँ बेटे को छोड़ने। उसके बाद फिर आऊँगी, अपना चाय नाश्ता करती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। और ये चाय नाश्ता करने के बाद मैं वीडियो शेयर करती हूँ नेक्स्ट वाला आप लोग के साथ। उसके बाद पढ़ाई में लगती हूँ, जो करीब 10:30 हो चुके हैं। अब मैं जो सुबह का थियरी पढ़ी हुई हूँ इस टॉपिक का, इस पेजेस से, अब मैं उसका पीवाईक्यू पढ़ूंगी, ताकि देखते हैं कितना क्वेश्चन फंसता है कितना नहीं, ऐसे आइडिया मिलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, बस आप लोग फील करिए और मन से एकदम तैयारी में लगिए। ये सोचिए ही नहीं कि मतलब वैकेंसी कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।